अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी डेप्रिसिएशन के सिलसिले में नेक्स्ट स्लाइड शो है और इसमें भी क्वेश्चंस और कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दी हुई हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको खूब गौर से इसको देखें और सुने और इसको प्रैक्टिस करें। असल तो है प्रैक्टिस, तो काइंडली आप इसको प्रैक्टिस। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारी स्लाइड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मशीन दैट कॉस्ट $8,000 इज सोल्ड फॉर $900। यानी जब हमने इसको यूटिलाइज कर लिया तो $900 को हमने इसको सेल कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर दिस मशीन इज 6,900। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस ट्रांजेक्शन? ऑफ दिस ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि क्या हमने मशीन जो है जब सेल की है तो वो प्रॉफिट में सेल की है या लॉस में सेल की है। तो सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू आ जाएगी 8,000 माइनस 6,900, तो ये 1,100 हमारी बुक वैल्यू आ गई है। और सेल प्रोसीड हमारी $900 है, यानी 1,100 की मशीन जो है बुक वैल्यू थी उसको हमने $900 में सेल किया, तो $200 जो है हमारा लॉस हुआ है। तो ये मशीन हमने $200 में लॉस में बेची है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इन फैक्ट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूँ समझें कि एक मकान जो है वो मैंने किराए पे लिया है और उसको एडवांस मैंने 3 साल का दे दिया है। यानी उस मकान की जो सर्विसेज मैं 3 साल तक हासिल करूँगा, मकान मालिक को मैंने वो सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो 3 साल की वो उसको एडवांस में दे दी है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई मशीन या कोई बिल्डिंग या कोई कंप्यूटर सिस्टम हम परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, तो उसकी एडवांस पेमेंट हम कर देते हैं और हर साल उसको उनकी सर्विसेज जितनी हमने यूटिलाइज की हुई है वो हम उसको माइनस करते रहते हैं, लेस करते रहते हैं। दिस जो हम लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। दिस इज डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहें या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसमें भी यही एक्सप्लेन किया है, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज इन फैक्ट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम दैट एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। तो 5 साल की है, 10 साल की है, जो भी उसका लाइफ टाइम है उसकी कॉस्ट हमने एडवांस पेमेंट कर दी है टू दी सेलर ऑफ द मशीन। और हर साल उसकी जितनी सर्विसेज हम इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, वो हम उसको उतने से डेप्रिशिएट कर देंगे। उसकी सर्विसेज बाकी जो रह जाएंगी वो हम उसकी बुक वैल्यू के तौर पे शो करेंगे। डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कंज्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर एंड इट्स रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। हमेशा एक्सपेंस के दो, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये अकाउंट एक नया बनेगा और उसमें हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, मेनली डेप्रिशिएट्स आर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल भी एक फिक्स्ड एसेट है जो कि कई साल तक चलता है और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट कहते ही उसको है जो कि कई साल तक हमारे इस्तेमाल में रहे। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर ए ईयर। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करेंगे या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे। ये दो नहीं है मुख्तलिफ, यानी ब्रिटिश सिस्टम में इनकम स्टेटमेंट दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, और अमेरिकन सिस्टम में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करते हैं। मुख्तलिफ सिस्टम है, इसलिए मुख्तलिफ तरीके से इसको जर्नल एंट्री के अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जफर परचेज अ मोटर व्हीकल फॉर 4,800। ही एस्टिमेटेड द रेजिजुअल वैल्यू एज 300। रेजिजुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके दो एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं और वो है 300, यानी कि जब हम इसको बेचेंगे, इस्तेमाल करने के बाद जब हम बेचेंगे तो $300 हमें एस्टिमेट है कि $300 की ये हम
बेच देंगे, ठीक है। जफर डिसाइड्स टू राइट ऑफ द व्हीकल ओवर 4 years, यानी उसका लाइफ टाइम जो है वो 4 साल है। राइट ऑफ का मतलब है वो 4 साल के अंदर इसको यूटिलाइज करना चाहता है और उसके बाद इसको बेच देना चाहता है, और बेचने के बाद उसको $300 मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द नेट बुक वैल्यू आफ्टर 2 years, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम करेंगे, $4,800 माइनस $300 डिवाइडेड बाय 4, यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, दैट इज 4 years। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो $1125 है, यानी हर साल हमने इतने से इसको जो है इसको डेप्रिशिएट करना है, बल्कि हर साल इतना 1125 से हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। बुक वैल्यू आफ्टर 2 years कैसे कैलकुलेट आएगा, 4800 उसकी कॉस्ट है, माइनस 1125 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 साल के बाद। तो 1125 को हम 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें मिल जाएगा, और 4800 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू यानी 2550 आ जाएगी। ये हमारा तरीका है बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का। क्या तरीका है, कॉस्ट में से उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसको हम माइनस कर देंगे, ये तो हमें बुक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अ मशीन कॉस्टिंग $60,000 इज डेप्रिशिएटेड बाय 25% पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये भी दो नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये दो नाम इस्तेमाल किए हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तरीका एक ही है। व्हाट वाज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द सेकेंड ईयर, ये 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज मालूम करना चाह रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, वो आ जाएगा $15,000, 25% है तो $15,000 आ जाएगा। और दूसरे साल का हम पहले बुक वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे दूसरे साल की। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, $60,000 माइनस 15,000 जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन था, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई $45,000। अब $45,000 का हम बुक वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 25%, तो ये तकरीबन 11,250 आता है शायद, तो काइंडली आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, depreciation charge for the 7 years for the second year is 11,250. This concludes our slideshow.